हाय दोस्तों, जेएसपी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा था और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का गेट पैरामीटर मेथड यूज करके इनपुट फील्ड्स की वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करी थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में तमाम मेथड्स होते हैं, लेकिन जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो होता है सेंड रीडायरेक्ट मेथड। तो सेंड रीडायरेक्ट का काम क्या होता है कि एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्शन करने के लिए। जैसे आप सपोज करिए कि हमें एक लॉगिन विंडो बनानी है और लॉगिन विंडो में यहाँ यूजर नेम है, सामने यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स में दिया जाएगा, यहाँ पासवर्ड है, सामने पासवर्ड दिया जाएगा और लॉगिन पे क्लिक किया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि जब लॉगिन पे क्लिक किया जाए तो अगर हमारा लॉगिन अगर सक्सेस है, भाई अगर लॉगिन हमारा सक्सेस है, ठीक है, तो अगर ये सक्सेस है, सक्सेस का मतलब कि अगर लॉगिन हो जाता है तो मैं चाहता हूं कि हम लोग जाएं कहां पर, home.jsp पे। और लॉगिन अगर फेल हो जाता है तो मान लीजिए मैं चाहता हूं जाना error.jsp पेज पे, ठीक है। मैं ऐसे यूजर को भेजना चाहता हूं कि भाई अगर उसका लॉगिन हो गया, लॉगिन ठीक है, तो वो होम पे चला जाए, और लॉगिन अगर ठीक नहीं है, फेल हो जा रहा है, तो एरर पे चला जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें ऑटो पोस्ट बैक को फॉलो करूं, मतलब अगर यूजर नेम पासवर्ड को सेम पेज पे फॉलो करूं, तो एक पेज बनेगा हमारा लॉगिन और एक पेज बनेगा हमारा होम, एक पेज बनेगा हमारा एरर, है ना। तो आइए पहले इन चीज़ों को हम लोग करके देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल होने वाला है और खूब ध्यान से देखिएगा और खूब अच्छे से करिएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे इसको। आइए अब इसको हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया कि 3 पेजेस बनाएंगे। तो पहला पेज कौन सा हो जाएगा, पहले का नाम दे दीजिए login.jsp। एक पेज बन जाएगा कौन सा, home.jsp। और एक पेज और बन जाएगा, इसका नाम है error.jsp। error.jsp, ये 3 पेज बना दिए आपने, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं कहाँ पर, login.jsp में। login.jsp के अंदर आप बढ़िया HTML से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। HTML से स्टार्ट करिए, बॉडी, और यहाँ पर आप फिर से वही फॉर्म बनाएंगे। हमें सेम पेज पे रिस्पॉन्स देना है, तो F1 मेथड हमने कर दिया क्या, गेट, और एक्शन हमने कर दिया ब्लैंक। सही है। सजाने के लिए टेबल का इस्तेमाल करने वाले हैं। आपने कहा टेबल विद इक्वल टू, मान लीजिए आपने कहा कि 500 पिक्सल, बॉर्डर मान लीजिए आपने कर दिया कि 2, और यहाँ पर TR के अंदर यहाँ पे TD कॉल स्पैन बिल्कुल ऐड वाले की तरह 2। अब यहाँ पे स्टाइल मान लीजिए हमने कहा बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया मैरून, और जो फॉन्ट का कलर होगा उसको कर दिया हम लोगों ने वाइट, ठीक है। ये बन गया आपका। तो ये आपका जो पेज बना, ठीक है, ये, और यहाँ पर जाकर के बोल दीजिए लॉगिन विंडो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं, TR TD। थोड़ा सा आप जैसे यहाँ पे आप आए तो आपने यहाँ पे तो पहली बार आपने कर दिया यहाँ पे, एक मिनट, ये आपने कर दिया यूजर नेम, ठीक है, TD। और यहाँ पे आप इनपुट टाइप करिए, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया आपका। आप साइज वगैरह भी यूज करिए, इससे क्या होता है थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स छोटे बड़े रहते हैं ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। तो जैसे इसकी साइज हमने कर दिया मान लीजिए 40, ठीक है। इसका नाम कर दिया हमने B1, ठीक है। और ये हो गया आपका। उसी तरीके से आप एक दूसरी रो क्रिएट करेंगे। ये दूसरी रो के अंदर क्या होगा, ये है आपका पासवर्ड, और पासवर्ड फील्ड के अंदर क्या होगा, पासवर्ड फील्ड के अंदर यहाँ पे आप आइए TD, यहाँ पे आप करिए इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इक्वल टू आपको करना चाहिए पासवर्ड, और यहाँ पर नेम इक्वल टू आपने इसका क्या कर दिया, अच्छा यहाँ B1 नहीं होगा बल्कि इसका नाम करिए T1। नाम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन काम के हिसाब से करें तो अच्छा है T2। ये कर दिया हमने, और इसकी साइज कर दिया हमने 30, ठीक। अब यहाँ पे एक बटन बना देते हैं TR के अंदर TD, और यहाँ पर एक बटन आप और बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट,
वैल्यू इज इक्वल टू आपने क्या किया, क्या लॉगिन, और नेम इज इक्वल टू B1। ये बन गया आपका। आप देख सकते हैं इसको। पहले इसको आप इतना बटन चेक कर लीजिए कि क्या हमारी लॉगिन विंडो प्रॉपर बन गई। तो आप यहाँ पर आप देखिए लॉगिन डॉट JSP को रन करा के देखिए। अरे कहाँ पे था, ये था माई JSP के अंदर, माई JSP के अंदर लॉगिन डॉट JSP। ठीक, तो लॉगिन विंडो आपकी बन के आ गई। देखिए थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है आपको। ठीक, तो चाहे काम और कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा 40 की जगह हमने कर दिया 50, थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा। तो ये देखिए, ये वाला जो यूजर नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है, पासवर्ड का छोटा, तो इससे अच्छा थोड़ा लगता है। लॉगिन पे आप क्लिक करने वाले हैं। अब मैं कह रहा हूँ 2 पेज मुझे बनाना है, एक होम पेज, एक एरर पेज। ठीक है, तो होम पेज पे आ जाइए। आपने यहाँ पे कहा है HTML, और यहाँ पे आपने कहा कि बॉडी। ठीक है, यहाँ पे यूजर को आपने कहा वेलकम फ्रेंड। ठीक है, और यहाँ पे या कोई भी एक वेबसाइट बना दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए farjiwebsite.com। ठीक है, यहाँ पे HR लगा दीजिए, और यहाँ पे कर दीजिए H3 वेलकम फ्रेंड्स। ठीक है, ये कर दिया आपने। और एरर पे जाकर के क्या कर दीजिए, एरर पे जाके कह दीजिए सिंपल HTML आपने बनाया, बॉडी, और इसके अंदर आप यहाँ पे चाहें तो H1, यहाँ पे स्टाइल में जो कलर है उसको आप कर दीजिए रेड। ठीक है, और यहाँ पे आप कर दीजिए क्या, अनऑथराइज्ड यूजर। ठीक है, ट्राई अगेन, क्योंकि यूजर ने पासवर्ड गलत हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ भैया आप ऑथराइज्ड यूजर नहीं है, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब लॉगिन पेज पे हम लोग यहाँ पर हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हमने कहा कि जब B1 पे हम लोग क्लिक करें, तो मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पर आप TR और यहाँ पर TD के कॉल स्पैन क्या कर दीजिए, आप 2 कर दीजिए, और यहाँ पर आइए ये लगा दीजिए। ये आपका स्क्रिप्टेड यहाँ लिखना है। हमने कहा कि अगर ये लिखा कोड तब काम करे जब हम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर क्या B1 नॉट इक्वल टू नल, जब तक हम बटन पे क्लिक ना करें तब तक ये कोड काम ना करे। और कोड क्या है, एक यूजर नेम है। यूजर नेम में क्या आ रहा है, चूंकि इसमें इंटीजर में नहीं कन्वर्ट करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू आती है, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ठीक है, आपने कहा कि T1 की वैल्यू को ले लो। फिर जो पासवर्ड है, मान लीजिए हमने इसका नाम दिया passwd। यहाँ पे हमने कहा कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, हमने कहा कि T2 की वैल्यू को ले लो। और हमने कहा कि अगर यूजर नेम डॉट इक्वल्स, स्ट्रिंग है तो इक्वल्स लगाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, अगर धनंजय है, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और जो आपका पासवर्ड है ये किसके बराबर है, ये मान लीजिए यूनाइटेड के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप कहाँ पे जा सकते हैं, होम पेज पे जा सकते हैं। तो यहीं पर बात आती है किसकी, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, और यहाँ पे नाम लिख सकते हैं आप होम डॉट JSP। ठीक है, अदरवाइज अगर ये गलत है तो आपको कहाँ पे जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, आप कह सकते हैं एरर डॉट JSP, ये देख लीजिए आप। ठीक है, तो आपने कहा कि अगर यूजर नेम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर T1, तो यूजर नेम के अंदर T1, passwd में क्या आ गया, T2 की वैल्यू। हमने कहा कि अगर यूजर नेम बराबर हो धनंजय के और पासवर्ड बराबर हो यूनाइटेड के, तो ये कहाँ पे चला जाए, होम पे, नहीं तो कहाँ पे चला जाए, एरर पे। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर अब मैं इसको रन कराने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, सेंड रीडायरेक्ट की स्पेलिंग गलत है, सेंड रीडायरेक्ट ये तो ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है सेंड रीडायरेक्ट की। ठीक है, आइए फिर से, हमने यहाँ पे नाम दिया, हमने यूजर नेम दिया धनंजय और यूनाइटेड। अब लॉगिन पे क्लिक किए, farjiwebsite.com वेलकम फ्रेंड्स, आप आ गए होम पेज पे। लेकिन अगर आपने कुछ गलत दिया होता, जैसे हमने कहा अनुज और कुछ भी दे दिया, अनुज ही दे दिया, और लॉगिन पे क्लिक किया, तो अनऑथराइज्ड यूजर ट्राई अगेन। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि जो मॉडल हम लोगों ने कहा था हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया। हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, हम लोगों ने इस्तेमाल किया सेंड रीडायरेक्ट को। तो सेंड रीडायरेक्ट का काम होता है, रिस्पॉन्स का मेथड है, तो आपको कहाँ पर भेजना है, आप फॉरवर्डिंग के लिए, रिडायरेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जीएसपी वेबसाइट का शेप लेने लगी और धीरे धीरे अब आप इसमें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।